इतिहास में एक रात ऐसी भी आई जब जमीन से अर्श तक का फासला सिमट गया और एक इंसान ने वो मंजर देखा जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। ये वाकया रजब की 27वीं रात का है। मक्का की खामोश रात में जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में आराम फरमा रहे थे, तभी जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। वो अपने साथ जन्नत की एक खास सवारी बुराक लेकर आए थे, जिसकी रफ्तार का आलम यह था कि जहां तक नजर जाती उसका पहला कदम वहीं पड़ता था। आप उस पर सवार हुए और पलक झपकते ही मक्का से बैतुल मुकद्दस पहुंच गए। वहां एक रूहानी मंजर आपका इंतजार कर रहा था। अल्लाह के तमाम पैगंबर वहां मौजूद थे। जब नमाज का वक्त हुआ तो हजरत जिब्रील ने हमारे नबी को आगे बढ़ाया। आपने तमाम नबियों की इमामत की, जिससे यह साबित हो गया कि आप ही इमामुल अंबिया यानी नबियों के सरदार हैं। इसके बाद मिराज का वो आसमानी सफर शुरू हुआ। पहले आसमान पर हजरत आदम, दूसरे पर ईसा और यहिया, तीसरे पर यूसुफ, चौथे पर इदरीस, पांचवें पर हारून, छठे पर मूसा और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। फिर आप उस मकाम पर पहुंचे जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। ये वो बेरी का पेड़ है जहां जाकर जिब्रील अमीन भी रुक गए और कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो अल्लाह के नूर से मेरे पर जल जाएंगे। यहां से आगे का सफर हमारे नबी ने तन्हा तय किया। वहां अल्लाह ने अपनी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाजें तोहफे में दी। लेकिन जब आप वापस लौट रहे थे तो छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी उम्मत इतनी नमाजें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, अपने रब से कमी की दरख्वास्त कीजिए। हमारे नबी बार बार अल्लाह की बारगाह में गए और नमाजें कम होती गईं। आखिरकार 50 के बदले 5 वक्त की नमाजें फर्ज हुईं। लेकिन अल्लाह का करम देखिए, आवाज आई कि ए महबूब, मेरे यहाँ बात बदलती नहीं। जो आपकी उम्मत ये 5 नमाजें पढ़ेगा उसे सवाब पूरे 50 नमाजों का मिलेगा। तो ये था वो मुकद्दस सफर जिसने जमीन और आसमान के फासलों को मिटाकर बंदे को खुदा से मिला दिया। अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाकर हमें नमाज जैसा कीमती तोहफा दिया। क्या हम इस तोहफे की कद्र करते हैं? अगर आपको भी मेराज के इस वाक़े से मोहब्बत है तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें और ऐसी ही इस्लामिक कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।